Come to page number 102. Underline. Radio button means user can choose only one option at a time. So among all the given options at a time, one option can be selected. Okay, this you have already seen today in the practical also. I hope this concept is clear. Radio button and checkbox. Checkbox में multiple options can be selected. So this is also known as option button. क्योंकि आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे आपने मेल फीमेल वाला बनाया तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे थे, तो दिस इज अ ऑप्शन बटन. नाउ द नेम्स बाय डिफॉल्ट कौन से आ रहे थे? रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3 एंड सो ऑन. जितने भी नंबर ऑफ रेडियो बटन आपने अपनी फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करे. द प्रॉपर्टीज, नेम, चेक. नेम प्रॉपर्टी मींस whatever the name you want to give for the radio button. जैसे बाय डिफॉल्ट क्या आता है? रेडियो बटन 1. चेक मीन्स आप अगर आप उसको चेक करो दैट मीन्स इट द वैल्यू शुड बी ट्रू. डॉट चेक इक्वल टू ट्रू. ये भी आपने कोडिंग में यूज की है, राइट. फॉन्ट, अगर आपको अपने रेडियो बटन का फॉन्ट सेट करना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, कोई फॉन्ट स्टाइल देना है, फॉन्ट का साइज सेट करना है, तो वी विल सेट इट यूजिंग अ फॉन्ट प्रॉपर्टी. फोर कलर, फोरग्राउंड कलर ऑफ अ रेडियो बटन, बैक कलर, बैकग्राउंड कलर जैसे हमने लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स के सेट करे थे. इनेबल, वेदर यू वांट इट टू एज अ ट्रू और फॉल्स, की अगर आपको एक्टिव रखना है या इसको डिसेबल करना है तो वो आप ट्रू और फॉल्स सेट करके, अगर ट्रू कर रहे हैं दैट मीन्स दिस रेडियो बटन्स आर एक्टिव. अगर आप उसकी वैल्यू फॉल्स सेट कर रहे हो तो रेडियो बटन्स आर शो होंगे बट वो आपसे प्रेस नहीं होंगे, क्लिक नहीं होंगे, मीन्स वो डीएक्टिव स्टेट में है. ओके. टेक्स्ट, whatever the text you want to display, जैसे आपने मेल और फीमेल रखा तो हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करी है उसके लिए. विजिबल, whether you want this control to appear on the form or not, whether if you want to make it as a hidden field. hidden रखना है तो visible equal to false. visible रखना है, appear करवाना है तो visible equal to true. true तभी visible होगा. अब आपको कोई भी कंट्रोल की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाए, यू हैव टू लर्न द कॉमन प्रॉपर्टी. अब देखो कोई भी कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स ले लो, लेबल ले लो, बटन ले लो, और हमने कौन से करे? दिस रेडियो बटन, चेक बॉक्स. नेम प्रॉपर्टी हर किसी में आ रही है. दिस इज अ कॉमन प्रॉपर्टी. need not to run for the separate properties for each of the control. हर कंट्रोल में 5 common properties are there. just learn them. name, टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम हर किसी की सेट कर रहे हैं. फॉर कलर, बैक कलर, फॉन्ट, ये 5 प्रॉपर्टीज तो कॉमन है. इवन विजिबल भी सब में ही आ रही है. इनेबल, ठीक है. ये प्रॉपर्टीज फॉर ईच ऑफ द कंट्रोल दीज आर सेम. मैक्स लेंथ डिफरेंट है पासवर्ड और टेक्स्ट बॉक्स की. आप सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज रखो. ओके, इसको नोट कर लो, ये हर कंट्रोल के लिए आपकी कॉमन रहेगी. लेकिन वो जैसे रेडियो बटन वगैरह में शायद नहीं होते. क्लियर बच्चे? अब पेज नंबर 103 पे देखो. आई थिंक ये काफी बच्चों ने बना लिया लैब में भी. This is clear. Coding of this program. Now checkbox, it displays a check mark when it is checked. मतलब एक टिक आता है. It is commonly used to present a yes, no or true, false selections. Checkbox works independently. We can use the checkbox controls in groups to display the multiple choices where user can select more than one option at a time. You can see the properties are same. प्रॉपर्टी सेम आ रही है. नीचे के एग्जांपल दी हुई है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. आप जो भी डिस्प्ले, जो भी चेक करेंगे दैट एक्शन कैन बी परफॉर्म. आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने हॉबीज वाला बनाया था इसमें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दी सिलेक्ट केस. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. उसके बाद जो डू व्हाइल एंड फॉर नेक्स्ट दैट इज नॉट इन द सिलेबस, तो कट दीस टॉपिक्स. डू व्हाइल एंड फॉर नेक्स्ट. The last topic is select case. Select case. So select case is used to execute the statements based on the choices
Now there can be possible we are having of choices with us, variety of multiple options are there. So we can enable them or use them using a select case where we are providing the case option. Whatever the option you are giving, उसके relevant वहां पे text display होगा या जो भी आपने action generate करवाना है. जैसे केस 1 आपने मंडे वाली एग्जांपल जिन्होंने स्टार्ट करी थी, सिमिलरली आप कुछ और भी ले सकते हैं. आप मंथ्स ले लो, आप मार्क्स ले लो कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन ये है तो फिर परसेंटेज इतनी है या ग्रेड इतना है. तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे. वो केस जो बनाओगे वो चॉइस एक यूजर एंटर करेगा. डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस अ प्रोग्राम विल मैच. जब आपकी मैचिंग डन हो जाएगी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली केस एक्शन विल एग्जीक्यूट. ओके, सो लुक एट द सिंटैक्स. पहले इसकी मार्क कर लो. इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स based on different choices or conditions. It assesses the value and compare it with the given option. After finding the matching option, it executes the statements expressed for that option. Any doubt in this? The statement is clear. अब इस तरह का सिंटैक्स क्या था बोलो. If then यहाँ पे आपके ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. अब इस सिंटैक्स में अगर आप अपना कोई क्वेश्चन फ्रेम करें, दैट मींस ओनली वन कंडीशन विल बी चेक्ड एट अ टाइम. एक ही कंडीशन चेक हो रही है. लेकिन अगर आपको मोर देन वन कंडीशन चेक करनी है, हमारे पास इसका नेस्टेड इफ भी होता है. व्हाट यू कैन डू इज इफ कंडीशन देन जो भी आपकी स्टेटमेंट है क्लियर. इंस्टेड ऑफ एल्स आई एम यूजिंग हियर एल्स इफ. एल्स इफ एक और कंडीशन है, कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, देन अब इसकी स्टेटमेंट कुछ और होगी. अगेन जितना मर्जी आप एल्स इफ एक्सपैंड करते जाओ. बस ये ध्यान रखना जितने नंबर ऑफ आपने इफ ओपन करे हैं उतने नंबर ऑफ एल्स भी होंगे. वन इफ वन एल्स, वन इफ वन एल्स. तो इस वाले इफ का फिर ये है. क्लियर है. अगर मैं इसको और एक्सपैंड करूं तो मैंने एक और कंडीशन बना दी है, कंडीशन 3. तो ये स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट and if. Clear? If marks are greater than 90, ये कंडीशन 1 हो गई. मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड A. Else if marks greater than 80 and less than 90, grade B. Else if marks greater than 70 less than 80, ग्रेड C. S ग्रेड D. क्लियर हुआ. मतलब 4 बारी कंडीशन चेक हो रही है. वो बच्चा 90 में लाई कर रहा है, 80 to 90 में लाई कर रहा है, 70 to 80 में लाई कर रहा है. तो हियर वी विल गिव दिस काइंड ऑफ कंडीशन. ये चीज आप सिलेक्ट केस से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब ये जो मैंने आपको मल्टीपल कंडीशंस का कंसेप्ट बताया, द सेम थिंग यू कैन इंप्लीमेंट इट यूजिंग अ इफ एल्स बाय मेकिंग डिफरेंट नंबर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स. और ऑल्टरनेटिवली आप इसको सिलेक्ट केस से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. अगर तो मार्क्स 90 है तो ग्रेड ए है, चॉइस डाल दी हमने. अगर चॉइस मेरी 90 है तो ग्रेड इतना आ रहा है. अगर चॉइस 80 है तो ग्रेड बी आ रहा है. सिमिलरली आप इसको इफ एल्स से भी बना सकते हो. इफ एल्स से कैसे बनेगा? जब आप मल्टीपल एल्स को कंबाइन कर दो. क्लियर? कैसे आएगा? अगर आपकी कोई भी कंडीशन है, इसको कर दूं इरेज में. आपने यहाँ पे लिखा एंटर मार्क्स. दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपने ले ली यूजिंग अ डिम. डिम मार्क्स एज क्या लोगे? इंटीजर, क्योंकि नंबर्स है. m की वैल्यू में क्या साइन होगा? वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट
m के अंदर मार्क्स आ गए। अब आपकी यहाँ पे कंडीशन बन रही है, इफ m इज ग्रेटर देन 90 देन क्या प्रिंट हो। आप कोई लेबल में आंसर डिस्प्ले कर लो, चाहे मैसेज बॉक्स में कर लो। ग्रेट राइट नाउ, else if marks greater than 90 and, तो कौन सा एंड लगाऊंगी अब मैं यहाँ पे, आई एम कंबाइनिंग टू कंडीशंस नाउ। कंबाइन किसकी हेल्प से करते हैं, विच टाइप ऑफ ऑपरेटर, लॉजिकल। एंड मार्क्स लेस देन 90 से ज्यादा हो तो 90 से लेस हो, ग्रेटर देन 90 तो पहले मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन 80 लेस देन, ठीक है, मार्क्स लेस देन 90। तो फिर यहाँ पे देन क्या मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो, ग्रेड बी, यहाँ पे लेस देन 90। जितने भी मार्क्स आपने यहाँ पे एंटर किया होगा, लेट्स से अगर मैंने अब 85 लिया तो कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, 85 आ गया, क्या 85 ग्रेटर देन 90 है, नो, कंडीशन इज फॉल्स। शिफ्ट टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, क्या मार्क्स ग्रेटर देन 80 है एंड लेस देन 90 है। एंड का मतलब क्या था, बोथ द कंडीशंस शुड सेटिस्फाई। अब बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, 85 हमारा 80 से बड़ा भी आ रहा है, 90 से छोटा भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट हो रही है। तो एंड तभी चलता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। हमने किया था एंड में, इफ बोथ आर ट्रू ओनली देन ट्रू, इफ वन इज फॉल्स इट विल फॉल्स, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों में मेरा सेटिस्फाई हो रहा है 85 का रिजल्ट, तो इट विल गो फॉर मैसेज बॉक्स ग्रेड एज बी। थर्ड एक और बना लो, एल्स से आप जितना मर्जी इसको एक्सपैंड करते जाओ, एल्स से मार्क्स ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स लेस देन 80, तो क्या हो, मैसेज बॉक्स ग्रेड सी। एंड इफ, और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हो, मार्क्स ग्रेटर देन 60 लेस देन 70 ग्रेड बी, अदरवाइज डी, चाहे आप यहीं पे भी खत्म कर सकते हो, एज मैसेज बॉक्स ग्रेड बी एंड इफ। अब आप ये देख लो, इफ का एल्स आ गया, ये वाले इफ का ये एल्स है, ये वाले इफ का ये एल्स है, तो टोटल हो गया हमारा सेम आ रहा है, जितने नंबर ऑफ इफ यूज करें उतने नंबर ऑफ एल्स यूज होंगे। अब मैंने यहीं पे इसको फिनिश कर दिया टिल ग्रेड डी, आप इसको ई तक भी लेके जा सकते हो, जैसे हमारा अपना एनुअल सिस्टम में चलता है। तो आप यहाँ पे फिर कंडीशन क्या देते हैं, दोबारा से एलसीफ बनाते हैं, और एलसीफ में क्या देते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 60 लेस देन 70, तो ग्रेड डी है, एल्स ग्रेड ई। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो, ये नेक्स्ट लैब में आपने इंप्लीमेंट करना है, नोट डाउन। इफ एल्स क्लियर हो गया बच्चे, जब मोर देन वन कंडीशन देनी है इफ एल्स के अंदर तो कैसे देनी है, दिस इज द सिंटैक्स एंड दिस इज द प्रोग्राम फॉर द सेम। Hurry up, note down. क्या होनी है, एडिटिंग, ये सारा कुछ आप बटन पे कर रहे हैं, ऑल द कोडिंग इज ऑन बटन, एंटर मार्क्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ था क्लिक, उसमें भी यही लगना है, एंड मींस यू आर ज्वाइनिंग। तो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, अगर
उसमें भी पाएगा इफ checkbox 1 dot check equal to 2 and checkbox 2 dot check equal to 2, तो लेवल 3 में क्या डिस्प्ले हो, checkbox 1 and checkbox 2, ठीक है। ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बना, else में डाल दो, else से checkbox 1 dot check equal to true and checkbox 3 dot check equal to true, तो फिर ये दोनों डिस्प्ले हो। else पार्ट checkbox 2 and 3 कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, 1 2 2 3 1 3, अगर 4 checkbox होंगे ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है। वो कंबाइन कैसे होने हैं, यूजिंग दिस ब्रांच। अभी ये डिस्कस करने का टाइम है। आई एम गोइंग टू रेज वो लिख रहे हैं ना, आप का लिख रहे हैं। डन। सिलेक्ट केस का सिंटेक्स देखो, मार्क करो, सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन नोट करो इसको भी, इवन दो इट्स गिवन इन द बुक, तभी आपको लर्न होंगे सिंटेक्स। और ये आपका मल्टीपल असेसमेंट में भी सेम क्वेश्चन है, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स एंड सिंटेक्स ऑफ सिलेक्ट केस। सिंटेक्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, to be written very properly and very carefully, ठीक है। सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद आपके पास केसेस आ जाएंगे, केस वैल्यू 1, देन उसकी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, देन केस वैल्यू 2। जैसे आप इफ एल्स बनाते हैं द सेम में यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे, लास्ट में हमारे पास होगा केस एल्स मींस फर्स्ट पार्ट। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर क्या हो, तो एल्स पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट चलेगा, बाकी सारे ट्रू पार्ट वाले ही होंगे। केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, अब जितने मर्जी बना लो सिंटेक्स में, चाहे 2 तक भी बना लो, लाइक दे हैव गिवन केस वैल्यू 2, उसके बाद सीधा केस एल्स आ। यहाँ पे केस एल्स की स्टेटमेंट आ गई, लास्ट में आप एंडिंग पर्सन है, the same way you have to write now and select. Clear as? The syntax is clear. Now look at page number 104. I'm explaining the example. Look at the figure 9.15. They have created a form. मिल गया सबको? So one form is created where they have written a label. तो सबसे पहले एक लेबल लिया हुआ है, लेबल कौन सा है यहाँ पे, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। आप यहाँ पे ये भी दे सकते थे एंटर योर चॉइस, क्योंकि हम चॉइस एंटर कर रहे हैं अपनी, तो ये लेबल का टेक्स्ट आप जो मर्जी टेक्स्ट रखो यहाँ पे। लेबल के सामने कौन सा कंट्रोल यूज किया है, टेक्स्ट बॉक्स, वेयर द यूजर विल एंटर द टेक्स्ट, एंड देयर इज वन बटन। बटन का क्या नेम है, अब कोडिंग पार्ट पे आ जाओ। डिम एंड एज इंटीजर, ये कोडिंग सारी कहाँ पे हो रही है, ऑन अ बटन। यू विल क्लिक ऑन अ बटन। टुडे आल्सो आई फाइंड दिस थिंग, बहुत बच्चों को अभी भी नहीं पता चल रहा कोडिंग कहाँ पे करनी। आई डोंट वांट टू नेम पर्सनली नाउ, उनको पता है अभी भी फॉर्म 1 पे कोडिंग हो रही थी। और ये फर्स्ट लेक्चर वीबी के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर पे मैंने बता दिया था दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। तो ध्यान रखो जब भी कोडिंग करो इट शुड बी ऑन अ बटन। आपने कर्सर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है,
You simply have to double click on a button. बटन 3 ही है हमारे पास, जो सिंपल बटन है, जो रेडियो बटन है, जो चेक बॉक्स बटन, और तो कोई बटन है ही नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम ही सिंपल है, आप रेडियो बटन चेक बॉक्स बटन यूज ही नहीं करो तो ऑब्वियसली द सिंपल बटन। अगर आपके प्रोग्राम में सिंपल बटन है तो फिर रेडियो बटन यूज कर रहे होंगे, यही होगा ना। इनकी 3 के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो आप टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, फॉर्म पे कोडिंग कैसे कर रहे हो? एक्शन तो बटन पे ही जनरेट होना है। So simply you have to double click on a button, वहां पे कर्सर ऑटोमेटिकली आएगा, आपने कर्सर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। कई बच्चे बटन पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन कर्सर को आगे लेके जा रहे हैं फॉर्म के बाहर। ऊपर आता है ना पब्लिक सब के बाहर लिख रहे हो। कोडिंग हमेशा पब्लिक सब ऊपर लिखो हुआ देखो, बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक आ रहा होगा, रेडियो बटन 1 अंडरस्कोर चेक आ रहा था पहले से लिखा हुआ। So these things to be considered very minutely जब आप कोडिंग करते हो। ओके चलो, अब आपने एक लेबल ले लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक बटन ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपको साइन भी करनी पड़ेगी किसी वेरिएबल में, तो वेरिएबल लेने के लिए हमें डिम लगाना पड़ेगा। ये है, यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को? क्लियर है? अब आप वैल्यू एंटर कर रहे हो तो वैल्यू हमें पता ही है, हमें डेटा टाइप कौन सी लेनी है, इंटीजर। वी विल टेक अ वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। तो डिम एन एज इंटीजर, एन एक वेरिएबल बनाया है, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। एन की वैल्यू क्या साइन हो रही है टेक्स्ट बॉक्स 1 से, जैसे हमने यहाँ पे किया डिम एन एज इंटीजर, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू हमने एम में डाली है, उन्होंने सेम लाइन यहाँ पे एन के साथ की है। यहाँ पे कोई डाउट किसी को ये 2 लाइंस में? दीज 2 लाइंस आर क्लियर? श्योर? ओके, सिलेक्ट केस एन, सिलेक्ट केस एन। एन क्या है? It's a variable where you are going to enter a value. जैसे इस केस में क्या है? m. Select case m आ जाना था, केस वैल्यू 1। अगर 1 कोई यूजर प्रेस कर रहा है, यहाँ पे 1 एंटर कर रहा है तो दैट मींस इट इज अ मंडे। अगर कोई यूजर 2 एंटर कर रहा है तो केस वैल्यू 2 में ट्यूसडे। ऐसे ही आपने 7 वीकडेज बना दिए। केस एल्स में यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस और इनवैलिड नंबर इज बीइंग एंटर्ड। कोई भी आप एल्स फॉल्स का एक मैसेज डिस्प्ले कर दो। कोई डाउट? एक बार खुद देखो एग्जांपल, बी क्विक। क्लियर एग्जांपल? अब सेम एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क्स वाली बताई है, सेम आई एम गोइंग टू डू विद दिस थिंग। ओके, हमने मार्क्स एंटर कर लिए। एम की वैल्यू क्या आएगी? अब टेक्स्ट बॉक्स ओके। केस 1 में यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि अगर वो पर्सन 90 या कुछ डाल रहा है तो आप यहाँ पे क्या लोगे? क्या आएगा? उसके पहले क्या आएगा? इफ आएगा। सिंटैक्स देखो, सिलेक्ट केस, जो भी वैल्यू आप m में डाल रहे हैं यही आएगा, राइट? तो केस 1 नेक्स्ट, केस 1 में क्या आएगा? एम्प्टी। हाँ, आप चाहे इसको 1 2 लेके कर लो, 1 2 लेके कर लोगे तो फिर आपके माइंड में ये रहना चाहिए 1 मीन्स 90 80 वट एवर वैल्यू यू आर गोइंग टू असाइन।
या फिर डायरेक्टली आप ये भी ले सकते हो, अगर यहाँ पे कोई 90 एंटर करे तो केस वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90, तो फिर मैसेज बॉक्स में क्या है ग्रेड इज ए। अगर कोई केस वैल्यू 80 डाल रहा है तो मैसेज बॉक्स में क्या है ग्रेड बी। केस वैल्यू में अगर कोई 70 डाल रहा है तो इट शुड बी सी। ऐसे बनाते जाओगे जितना मर्जी ले जाओ, केस सेल्स में जाके आपका क्या आ जाएगा इनवैलिड नंबर। क्लियर है? सिलेक्ट केस इज क्लियर? एनी डाउट? इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड सिलेक्ट, इन तीनों को ओवरऑल कैटेगरी में क्या बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। व्हाट डू वी कॉल देम? Coming on to the back exercises now. Well, कितने में होती है बच्चे? Coming on to the first E part. E part पे आ जाओ. What is a variable? How will you declare a variable in Visual Basic 2010? अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं, you can. हाँ जी बोलो फटाफट। Why? क्या हुआ? Pencil. Okay, what is the variable? यही है। Correct. So it's given in the recap time, third point. Variable refers to the memory location which is used to store data temporarily. It has a unique name. Which is used to identify it in a program. First, clear है? Third line of the recap time. Second part है, how will you declare a variable? So we can declare a variable by using a dim statement. We can declare a variable by dim statement. उसके बाद आपने इसका सिंटैक्स भी देना है. Dim variable name as data type. Okay, the syntax is given on page 99. Dim variable name as data type. Clear है बच्चे? First question. What are operators? यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करो. What are operators? Write different categories. Any two को काट दो. All the categories we have to write. What are operators? Yes. हाँ जी. Operators are special symbols used to perform calculations, making comparisons, and reading logical conditions. गर्वित नहीं आ रहा है? ऑनलाइन भी नहीं अटेंड कर रहा ना? Different categories of operators are arithmetic operators, logical operators, and deduction. Correct. Any doubt? Operators are the special symbols used to perform calculations, making comparisons, and clicking logical conditions in a program. The three categories of operators are arithmetic operators, relational operators, logical operators. Clear है बच्चे? Second answer is clear. Next, write a short note on control statements. इसी के सेकंड पार्ट को मॉडिफाई करो. Name all the decision control statements. Off नहीं आएगा. Name all the decision control statements. Decision off नहीं है, ठीक है? Decision control statement. हाँ जी. Control statements are used to change the flow of execution of the program according to the conditions. The decision control statements are
if else statement, selective statement, proven statement, and format. So page number 106 again, recap time, last point. Control statements are used to control the execution of a program either by repeating or by skipping the execution of a statement or set of statements. And the decision control statements are if, then, else, and select case. Two statements. Select case statement, if, then, else statement. If के बाद three dots, then else, and select case statement. Any doubt? Yes, third question. Any doubt? What do you mean by implicit and explicit variable declaration? ये हमने नोट्स में से किया था. Implicit means whenever a new variable is defined or it is declared, it assigns the default variable type and a value before using it. This is called implicit declaration. Whenever a new variable is being declared, it is being assigned the default variable type and a value before using it. Explicit means in explicit variable declaration, we need not to declare a variable before using it. Use करने से पहले हमें declare करने की जरूरत नहीं पड़ती है. Rather, instead of that, we can write the statement option explicit. We are not required to declare a variable before using it. We can rather write a word option explicit before using it. Clear? Any doubt? Yes, बच्चे, any doubt? Clear है? What is the use of dim statement? Dim statement is used to declare a variable in Visual Basic. 99. Dim variable is used to declare a variable in Visual Basic. हाँ जी, clear है? Sixth question बच्चे आपकी बुक में ही नहीं है. So when do we use list box को काट के कर दो. When do we use radio button? When do we use radio button? Radio button is used when the user needs to choose only one option out of a number of options. 102. Radio buttons are used when a user needs to choose only one option out of a number of options. Clear? So these 6 questions are to be done on your copy along with the next 2 questions, first and third. Second question is not in the syllabus. So cut the second question. Do while and for next. Isko cut kar do. Now differentiate between relational and logical operators. Relational operators are used to compare two values and return true or false as a result. फिर आपने रिलेशनल ऑपरेटर के सारे नेम्स लिखने हैं. टेबल नहीं बनाना है. ऑपरेटर के नेम और ऑपरेटर के सिंबल. समझ रहे हो बात? लाइन लगा के करोगे. रिलेशनल ऑपरेटर का मीनिंग, रिलेशनल ऑपरेटर की टाइप्स along with its symbol and name. Similarly, second side पे logical operators are used to combine two or more conditions as it is definition. फिर उसके 3 operators के लिए or and no. Clear है? Last question. Enabled and visible property of checkbox. Enabled and visible property of checkbox.
इनेबल प्रॉपर्टी में क्या है? Enable property sets the true or false at the runtime. Visible property determines whether the control is hidden or visible. Clear? So total 8 questions. Yes, any doubt? Question answers are clear. Rest of the exercise हम next lecture में discuss